और अब सवाल उठता है, ईरान ने काउंटर अटैक कहाँ क्या किया? यानी अब नक्शा बदलते हैं और जाते हैं ईरान ने कहाँ हमला किया, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इजराइल से। ईरान का प्राइमरी टारगेट इजराइल है। इजराइल के ही फाइटर जेट्स ने उनके सुप्रीम कमांडर को खत्म किया है। इसलिए ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा और काउंटर अटैक इस समय इजराइल पर केंद्रित है। ईरान ने अपने काउंटर अटैक में सीधे इजराइल के कोर अर्बन सेंटर्स को निशाना बनाया। सबसे पहले था तेल अवीव। तेल अवीव जो कैपिटल है इजराइल की इकोनॉमिक नर्व सेंटर भी यही है। साथ ही टारगेट किया गया जेरूसलम को, जो कई धर्मों का पवित्र स्थल है, विशेषकर ज्यूज और यहूदी होते हैं उनके लिए। उसकी तरफ कई मिसाइल दागी गई, जो साफ तौर पर एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल सिग्नल था। ईरान की तरफ से लॉन्च हुई अधिकतर मिसाइल इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो उनका आयरन डोम है, उसने तो इंटरसेप्ट कर ली। लेकिन यह भी सच है कि आयरन डोम उतना कारगर नहीं है, वो 100% एक्यूरेसी पे काम नहीं करता। तो बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स थी जो टारगेट्स को स्ट्राइक कर पाई। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाइफा, जो एक हिस्टोरिक कोस्टल सिटी है, वहां पर कई मिसाइल्स और ड्रोन्स पहुंच पाए और अपना जो मिशन था, जो टारगेट था, उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। और ये हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था। हाइफा इजराइल का एक अहम पोर्ट है, जहां एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग रूट्स और नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल एसेट्स, ये सब कुछ मौजूद है। यानी ईरान ने भी ये दिखाने की कोशिश करी कि इस विपदा की घड़ी में भी वो सिर्फ इजराइल के कैपिटल सिटीज को ही टारगेट करेगा, बल्कि क्रिटिकल इकोनॉमी और लॉजिस्टिकल हब्स पर भी हमला और प्रेशर बना सकता है। मैप पे थोड़ा वापस आते हैं और देखते हैं बहरीन। बहरीन में मनामा क्षेत्र है। मनामा बहरीन की कैपिटल है। यहाँ पर यूएस फिफ्थ फ्लीट की अहम नेवल फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ पे कई वेरीफाइड विजुअल सामने आए। इन विजुअल्स में एक इरानियन मिसाइल यूएस नेवल बेस के काफी करीब गिरता हुआ दिखाई देता है। धमाका भी दिखता है। भले ही ये एक डायरेक्ट हिट ना हो, लेकिन सिग्नल बिल्कुल साफ था। अब यूएस नेवल प्रेजेंस भी ईरान की रिटेलिएशन रेंज से बाहर नहीं है। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट अब ये भी कह रही है कि ऐसे ही कुछ अटैक्स में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के डिफेंस पर्सनल की मौत भी हुई है। कुवैत में भी एस्केलेशन काफी ज्यादा सीरियस है। कुवैत एक छोटा सा देश है। इटालियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि ईरानियन मिसाइल अटैक में अली अल सलेम एयरबेस, यानी जो कुवैत का एयरबेस है, मिलिट्री एयरबेस है, उसकी रनवे को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। इसके बाद एक सैटेलाइट इमेजरी भी सामने आई, जिसमें एयरबेस कॉम्प्लेक्स के भीतर ब्लैक स्मोक के गुब्बारे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी भारी डैमेज को इंडिकेट करते हैं। यह बेस सिर्फ कुवैती या इटालियन फोर्सेस तक ही सीमित नहीं है। अली अल सलेम एयरबेस रीजन में यूएस मिलिट्री के लिए एक मेजर एयरलिफ्ट और लॉजिस्टिकल हब के तौर में भी काम किया जाता है। यानी यह हमला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, यह डायरेक्टली यूएस फोर्स की मोबिलिटी पर स्ट्राइक है। इसी एयरबेस पे अब ये रिपोर्ट आ चुकी है, कंफर्म्ड है, यूएस गवर्नमेंट ने भी कंफर्म कर दिया है कि उसके 3 शाइनिंग जो जेट्स थे, F-15, जो बेहतरीन फाइटर्स माने जाते हैं, 3 ऐसे फाइटर एक ही दिन के अंदर इसी एयरबेस पर क्रैश हो गए। उनके इजेक्टेड पायलट्स की अनवेरिफाइड वीडियोस भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा ईरान के इस रिटेलिएशन में मिडिल ईस्ट के कुछ सबसे हाई वैल्यू यूएस मिलिट्री बेसेस भी शामिल थे।